लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिमिट्स की थ्योरी और कुछ एग्जांपल्स किए थे। आज उसी को और डिस्कस करेंगे एंड मोस्ट प्रॉब्ली डेरिवेटिव्स भी करेंगे आज। तो पहले ये बताओ कि उससे कहीं पे कोई डाउट वगैरह है? कुछ क्वेश्चन में अगर डाउट है, थ्योरी में कोई डाउट है तो वो पहले पूछ लेते हैं, और जब तक बाकी भी लोग ज्वाइन कर लेंगे। No, sir. So let us wait for others to join also. In 2-4 minutes we will start. Okay, sir. Meanwhile, we can do few questions on limits. So this says that evaluate limit x tending towards 0 sine 2 plus x minus sine 2 minus x upon x. Try this, please. इसमें x को अगर तुम 0 पुट कर देते हो तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 2 माइनस साइन ऑफ 2 बाई 0, विच विल बी 0 बाई 0. सो दिस इज एक्चुअली 0 बाई 0 फॉर्म. तो इसको किस तरीके से हम सिंप्लीफाई करें कि इसकी वैल्यू निकल आए? डायरेक्टली x को 0 सब्स्टिट्यूट करने से तो नहीं मिलेगा. हिंट में मैं ये दे देता हूँ, you remember this identity in trigonometry, sin c minus sin d. So sin c minus sin d is actually 2 sin c minus d upon 2 into cos c plus d by 2. So you can use this identity.
when you will apply this here, what will happen? That sine c minus sine d identity will become 2 sine c minus d by 2. This is c, this is d. तो c माइनस d जब हम करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा और x प्लस x विल बिकम 2x इंटू 2x बाई 2 हो जाएगा इनका, c माइनस d बाई 2। और जब cos के साथ एंगल देखेंगे तो c प्लस d करेंगे जिसमें कि x कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4/2 हो जाएगा अपॉन x लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल कर दो और ये 2 टाइम्स 4, तो 2 cos 2 is a constant which will come outside, और जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा sin x और नीचे में x, where limit x is approaching 0। तो sin x by x क्या होता है, जब x 0 अप्रोच करता है 1 होता है, हमने पिछली बार किया था। तो आंसर विल बी 2 cos 2। दिस विल बी योर आंसर। Is this clear to everyone? Yes. Let us do one more question of limit. Find the positive integer n so that limit x tending towards 3 x to the power n minus 3 to the power n upon x minus 3 is equal to 108.
इसमें कौन सी आइडेंटिटी हेल्पफुल होगी, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a, x to the power n minus a to the power n by x minus a is equal to n a to the power n minus a। लिमिट का ये जो फॉर्मूला है जो हमने किया था लास्ट टाइम, लेफ्ट हैंड साइड में अगर तुम ये आइडेंटिटी लगाओगे तो क्या बन जाएगा, n इंटू थ्री टू दी पावर n माइनस वन, ये बनना चाहिए, और राइट हैंड साइड में 108 है। अब थोड़ा सा तुम्हें हिट एंड ट्रायल करके ये सोचना पड़ेगा कि n की क्या वैल्यू है। जैसे n को 1 लोगे तो उससे तो 1 आएगा, n को 2 लोगे तो 6 आएगा, n को 3 लोगे तो ये आ जाएगा ना 27 आ जाएगा, n को 4 लोगे तो ये हो जाएगा 3 क्यूब 27 इंटू 4 105। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 4 से हमारा ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो दिस विल बी योर आंसर। इज इट ओके? Yes, everyone got this? How we have to solve such question? यस सर, थोड़ा सा समझ में आया। क्या समझ में नहीं आया? सर मतलब आपने n इक्वल्स टू वन, n इक्वल्स टू टू, मतलब हम इसमें पता कैसे लगाएंगे कि यहाँ पे बोल रहे हैं ना फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर n, तो हमने सबसे छोटा इंटीजर लेके देखा, जब n को 1 पुट किया तो वो हो गया 1 इंटू थ्री टू दी पावर 0 विच विल बी फाइनली 1। 2 फिर पुट करेंगे जो नेक्स्ट इंटीजर है, तो 2 इंटू थ्री टू दी पावर विच विल बी 6। फिर 3 पुट कर रहे हैं तो 3 इंटू थ्री टू दी पावर 2 विच विल बी 27। या 4 पुट कर रहे हैं तो 4 इंटू थ्री टू दी पावर 3 विच इज एक्चुअली 108। तो ये हमारा आंसर हो गया, हमें 108 चाहिए था, तो n4 के लिए 108 बन रहा है। इज इट ओके? यस सर। नेक्स्ट थिंग विच वी हैव टू डू इज डेरिवेटिव्स। तो जो भी हमने लिमिट्स में अभी किया है उसी को हम यूज कर रहे होंगे और डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे। तो मैं इरेज कर रहा हूँ पूरा। तो डेरिवेटिव होता क्या है, थोड़ा बहुत तुम्हें फिजिक्स में भी इंट्रोड्यूस किया गया होगा जब तुम लोगों ने स्टार्ट किया होगा मैथमेटिकल टूल्स से, तो उसमें डिफ्रेंशिएशन वगैरह बताया गया होगा। तो डेरिवेटिव्स का अगर तुम्हें याद होगा कि डेरिवेटिव ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अब आते हैं डेरिवेटिव पे।
पहले यहाँ पे हम कुछ कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश करें। ये एक पॉइंट है विच इज एक्स, और ये एक पॉइंट है जो इससे h दूरी आगे है, h आगे है, तो ये पॉइंट हो जाएगा x प्लस h। इसके बाद जो x पे इस फंक्शन की वैल्यू होगी ये f ऑफ x होगी, और जो x प्लस h पे फंक्शन की वैल्यू होगी वो f ऑफ x प्लस h होगी। ठीक है, तो फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है। अब अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, पॉइंट ए, दिस इज अनदर पॉइंट बी, इनको ज्वाइन कर दिया तो एक कॉर्ड है, दिस इज ए बी इज अ कॉर्ड। ए बी जो है वो एक कॉर्ड है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं इस पे, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, इसको सी बोल देते हैं। तो ट्राइंगल ए सी बी ट्राइंगल है विच इज राइट एंगल एट सी। तो इस कॉर्ड का जो एंगल बन रहा है एसी से उसको मान लेते हैं थीटा। तो एसी के साथ जो कॉर्ड का एंगल बन रहा है वो थीटा है। तो हम कह सकते हैं कि tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज BC बाय AC। व्हाट इज BC? BC इज दिस लेंथ। तो ये कितना है? ये है f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, ये है BC। और AC क्या है? AC ये वाला लेंथ है विच इज एक्चुअली h। जिसको तुम ये भी लिख सकते हो कि x प्लस h में से x को माइनस किया तो h बच गया। तो दिस इज tan थीटा। अब क्या है कि ये tan थीटा इस कॉर्ड का स्लोप है, इसलिए क्योंकि अगर हम इसको पीछे प्रोसीड करते हैं, यहाँ से इसको पीछे ले जाते हैं, तो ये एक्स एक्सिस के साथ वही एंगल बनाएगा जो ऊपर में बना रहा है थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जो tan थीटा है दैट इज एक्चुअली स्लोप m ऑफ द कॉर्ड AB, स्लोप ऑफ द कॉर्ड AB। So we say that slope of the chord AB is equal to f of x plus h minus f of x upon h, right? यहां तक क्लियर हो गया? स्लोप ऑफ AB ये कैसे लिखा गया? यस, ये रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। जस्ट मिनट। Others also you need to respond, then I will get to know how much are you getting it. यहाँ नोट कर लो पहले इतना, उसके बाद फिर इसको भी थोड़ा सा और अभी करना है जिससे डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब पॉइंट ये है कि ये जो कॉर्ड ए बी है इसको मुझे टेंजेंट में चेंज करना है। कैसे चेंज कर सकते हैं इसको टेंजेंट में?
हम एक काम करेंगे कि बी और ए को बहुत ही एक दूसरे के क्लोज ले आएंगे। यहाँ पर ए है और उसके बिल्कुल पास में बी को भी ला कर रख देंगे। तो ये बी की नई पोजीशन है, बी डैश का। और इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा कि जो ए और बी डैश को ज्वाइन करने वाली लाइन है वो एक टैंजेंट का रूप ले लेगी। इट विल बी लाइक अ टैंजेंट। यहाँ पे मैं फिर से दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो ये कर्व है, ये उसका कॉर्ड है। अगर मैं पॉइंट को बहुत क्लोज ले जाऊं तो ये जो लाइन आएगी दिस विल बी द टैंजेंट टू दिस कर्व। अगर यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर टैंजेंट बनेगा। तो टैंजेंट जो है वो क्या होता है, वो बेसिकली टैंजेंट जो है दो ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करता है जो अपनी एक दूसरे के इनफाइनाइटेसिमली क्लोज है। So this AB, which is right now is a chord, will become a tangent. What will AB become? AB will become a tangent. And जब हम AB को tangent लेंगे तो वहां पर जो A और B के बीच की दूरी है वो बहुत छोटी हो जाएगी। हम कह सकते हैं H will be tending towards zero. इक्वल टू जीरो तो नहीं होगा क्योंकि ओवरलैप नहीं करेगा, लेकिन हाँ बहुत ही एक दूसरे के पास हो जाएगा, इनफाइनाइटेसिमली क्लोज हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर बनाते हैं इस टेंजेंट को तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट ए बी, नाउ दिस बिकम्स अ टेंजेंट, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, वेयर लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, राइट। तो ये हमारे पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो जाएगा। स्लोप ऑफ द टेंजेंट को ही हम दूसरे रूप में जब लिखते हैं तो dy बाई डी एक्स लिखते हैं। तो ये dy बाई डी एक्स होता क्या है, ये एक्चुअली होता है चेंज इन y by change in x where the change in x is approaching zero, delta x is approaching zero. So you can see here कि डेल्टा y क्या होता है, चेंज इन y, मतलब फाइनल वैल्यू विच इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस इनिशियल वैल्यू विच इज एफ ऑफ एक्स। डेल्टा x इज h, लिमिट डेल्टा x की जगह क्या है, h यूज कर रहे हैं, h टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। यही होता है dy बाई डी एक्स। तो ये जो तुम्हारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट है ये है dy बाई डी एक्स। और इसको हम किस तरीके से दिखाते हैं कि dy बाई डी एक्स जो है दिस, your response also. अब इसको मैं कुछ एग्जांपल से भी तुम्हें बताऊंगा कि कैसे करेंगे।
नोट कर लेना तो बताना। डन सर। ओके, अब मान लो हमारे पास एक ग्राफ है y is equal to x square which is actually an upward opening parabola। हमें किसी भी एक पॉइंट पे इसका जो डेरिवेटिव है वो निकालना है। डेरिवेटिव का सीधा ज्योमेट्रिकल मतलब dy by dx। जब ये थीटा है, इसका जो tan होगा दैट इज कॉल्ड द स्लोप which is equal to dy by dx। तो dy by dx होगा क्या? dy by dx जो होगा according to what we have just studied, f of x plus h minus f of x by h limit h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये होगा dy by dx। इसको कई बार ये भी कहते हैं फाइंडिंग डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अब यहाँ पर y जो है एक्स स्क्वायर है, दैट सिंपली इंप्लाइज दैट f ऑफ x जो है वो एक्स स्क्वायर है। f ऑफ x प्लस h जो होगा वो x प्लस h का होल स्क्वायर होगा, और f ऑफ x जो होगा वो एक्स स्क्वायर होगा अपॉन h लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अब यहाँ पर अगर हम h को 0 पुट कर दें तो न्यूमरेटर भी 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज एक्चुअली 0 by 0 फॉर्म। नाउ फर्स्ट यू ट्राई हाउ कैन यू सॉल्व दिस एंड गेट द आंसर। अभी तो h को 0 मत पुट करो, उसकी जगह इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के बाद जब सिंप्लीफाई हो जाए तब h को 0 पुट करना। ट्राई दिस। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना कि यू नो दिस आइडेंटिटी ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यूज दैट आइडेंटिटी इन द न्यूमरेटर। ए माइनस बी अगर करेंगे तो एक्स प्लस एच माइनस एक्स होगा, और ए प्लस बी करेंगे तो एक्स प्लस एच प्लस एक्स होगा। राइट, नीचे में एच है, यहाँ पर एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा फिर? एच जो बचा हुआ है मल्टीप्लीकेशन में वो इस एच से कैंसिल हो जाएगा। ये बन जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एक्स प्लस एक्स टू एक्स प्लस एच। अब एच को 0 पुट करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाएगा 2x। तो हमें क्या पता चला?
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है 2x होता है। और जो फॉर्मूला तुमने पढ़ा हुआ है उस फॉर्मूले से हम लोग ये डायरेक्ट लिख देते हैं, हो गया 2x। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 2x। ये हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले से पढ़ते हैं ना, ये उसका डेरिवेशन हो गया। तो फॉर्मूला हमारा था वो ये था कि किसी भी x टू द पावर n को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है n x टू द पावर n माइनस वन। तो उस तरीके से अगर हम देखें एक्स स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस वन इज 2x। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, पूरा लिख लेना तो बता देना, इस पे बेस पे एक और करेंगे। डन सर। तो इसी तरीके से अगर तुमसे पूछा जाए कि प्रूव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, इसको कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, दैट डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ? कॉस एक्स होता है, राइट? इसको प्रूव करो। कैन यू प्रूव दिस? राइट?
कैसे अप्रोच करेंगे? डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, तो फंक्शन क्या हो गया? y, फंक्शन ऑफ एक्स जो हुआ वो हो गया साइन एक्स। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं y को, तो क्या होगा? लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ x प्लस h, ठीक है ना? f of x plus h, तो f of x plus h will become sin of x plus h minus f of x is minus sin x upon h। अब इसके आगे प्रोसीड करो। अभी तो h को तुम डायरेक्ट जीरो नहीं पुट कर सकते, अब पुट कर दोगे तो ये 0/0 फॉर्म हो जाएगा। अगेन वो वाली आइडेंटिटी मैंने भी बताई थी ना तुझे पहले, वो आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। दैट इज साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 अपॉन में एच। एक्स को और माइनस एक्स को कैंसिल कर दिया, ये हो गया लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0 2 टाइम्स ऑफ साइन एच बाई 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस एक्स विल बी 2x प्लस एच बाई 2, और नीचे में हो गया एच। जिससे फर्दर करो, ये क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0 साइन ऑफ एच बाई 2, और ये जो ऊपर में 2 है इसको हम h के डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, और बाकी बचा कॉस ऑफ 2x प्लस एच बाई 2 विच कैन बी गिवन एज x प्लस एच बाई। और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि ये जो टर्म है साइन एच बाई 2 अपॉन एच बाई 2 व्हेन h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 इज एक्चुअली 1। साइन x बाई x क्या होता है? 1 होता है x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 पे, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ x, h को 0 फाइनली क्या निकल के आ रहा है? कॉस x। दैट इज अवर आंसर।
और यही प्रूव करना था कि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो कॉस एक्स होता है। डन सर। ओके। अच्छा, कुछ रूल्स हैं डिफरेंशिएशन के, एंड आई होप तुम्हें पता होगा, फिजिक्स में तुमने यूज किया भी होगा। बट आर दो रूल, अगर दो फंक्शन u और v ऐड हो रहा हो और फिर उसे डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो उसको लिख सकते हैं du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। इसी तरीके से अगर दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहा हो और उसका डेरिवेटिव निकालना हो, तो हम अलग अलग डेरिवेटिव निकाल के उसके बाद उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो इसमें लगता है प्रोडक्ट रूल, मतलब u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स। एक बार एक फंक्शन को बाहर रखते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस फिर दूसरे को बाहर रखते हैं और पहले को डिफरेंशिएट करते हैं। और एक होता है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या होता है? u बाई v जो है, अगर डिवीजन में है और हमें डिफरेंशिएट करना है, तो दिस इज v का स्क्वायर v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू बाई डी एक्स। तो ये बेसिकली चार रूल्स हैं जो हमें याद होने चाहिए। इसको लिख लो और याद भी कर लो साथ साथ।
रिटर्न यस सर। नाउ अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है और कॉस एक्स दूसरा फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा, और अगर एक्स स्क्वायर बाई कॉस एक्स करोगे तो क्या आएगा? कैन यू डू दिस? एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो सिंपल है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि हम सही लिख रहे हो। तो ट्राई करो अभी। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पता है 2x होता है, और cos x का डेरिवेटिव पता है दैट इज माइनस साइन एक्स होता है। साइन एक्स का प्लस cos x होता है, cos x का माइनस साइन एक्स होता है। तो दो ये दो नॉलेज अगर हमारे पास है और रूल्स ऑफ प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल पता है तो हम इसको कर सकते हैं। आशीष ने आंसर बताया है 2x cos x माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये तो ठीक लग रहा है मुझे। तो एक्स स्क्वायर को पहले हमने बाहर रखा और cos x का डेरिवेटिव लिया, फिर हमने cos x को बाहर रखा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया। सो दिस वुड बिकम एक्स स्क्वायर, cos x का डेरिवेटिव विल बी माइनस साइन एक्स, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 2x। So this is your answer which is correct, 2x cos x माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स। एक एक्स तुमने एक्स्ट्रा गलती से लिख दिया। एनीवे, दूसरे वाले में अगर हम करते हैं तो क्वोशिएंट रूल के हिसाब से क्या लगेगा, cos x का स्क्वायर, फिर यहाँ पे cos x आएगा एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे एंड डेरिवेटिव ऑफ cos x होगा।
तो दिस विल बिकम cos x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो दिस विल बिकम प्लस बाई cos स्क्वायर। तो दूसरा आंसर भी हमारा क्या था, sec x इंटू टू एक्स, हाँ फाइन, और एक्स स्क्वायर tan x sec x, हाँ सही आंसर है। तो इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई चाहें तो कर सकते हैं, cos स्क्वायर को ऊपर ले जाके sec स्क्वायर x लिख सकते हैं, या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। लिख दिया सबने इसको, डन, ओके। नाउ फर्स्ट प्रिंसिपल से भी कुछ क्वेश्चन अभी करेंगे हम लोग, और फिर उसके बाद रूल्स के थ्रू भी करेंगे। चैप्टर तो वैसे ओवर हो गया, एक दो क्वेश्चन और हम लोग ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग विच वी नीड टू नो इज कॉल्ड द चेन रूल। चेन रूल में क्या होता है कि हमारे पास कॉम्पोजिट फंक्शन होता है, कि मान लो दिया हुआ है साइन ऑफ एक्स की जगह है एक्स स्क्वायर, और दे आर आस्किंग टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। तो अगर हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हम क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल में क्या होता है कि हम सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन को हटा देते हैं, साइन हेयर, और जो बचता है एक्स स्क्वायर उससे डिफरेंशिएट कर देते हैं। देन वी डिफरेंशिएट दिस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये चेन की तरह हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो एक्स स्क्वायर है उसको हम कुछ मान लें, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टी विद रिस्पेक्ट टू टी इनटू, और इसमें तो एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में वो हमें पता है, दैट इज 2x। इसको हम 2x लिख देते हैं। साइन टी का जो डिफरेंशिएशन होगा टी के रिस्पेक्ट में, दैट विल बी कॉस टी। ये कॉस टी हो जाएगा इंटू 2x, और टी हमने किसको माना था, एक्स स्क्वायर को, तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x। हम थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ चेन रूल। तो हम इसको अगर थ्योरी में समझना चाहें तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कोई एक फंक्शन f है जिसके अंदर एक और फंक्शन g है, और हमें f ऑफ gx को डिफरेंशिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले f ऑफ gx को किससे डिफरेंशिएट करेंगे, gx से करेंगे, f को हटा देते हैं। उसके बाद gx को किससे करेंगे, x से करेंगे। आर यू गेटिंग दिस? Is this example and this
short theory clear? So based on this concept, try one more question. The question says that find the derivative of the function fx is equal to cos square of x. इसको एक बार ट्राई करो, फिर डिस्कस करेंगे अभी. So someone has got the answer. Ashish has got the correct answer, but there are others. Arushi, are you trying this? Am I audible to you? इसको कैसे किया गया है? इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी लगी है, लेकिन वो एंड में लगी है. तो कॉस स्क्वायर एक्स को अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे होंगे, तो इस बात का ध्यान रखना कि कौन सा बाहर वाला फंक्शन है और कौन सा अंदर वाला. ये एक्चुअली कॉस स्क्वायर एक्स को हम सही तरीके से समझें तो ये होता है एक्चुअली कॉस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. तो अगर हम कॉस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इनसाइड फंक्शन इज कॉस, आउटसाइड फंक्शन इज स्क्वायर. तो हम आउटसाइड फंक्शन स्क्वायर को हटा देंगे और बाकी बचा cos x, उससे डिफरेंशिएट करेंगे और फिर cos x को डिफरेंशिएट करेंगे किससे? x से करेंगे. तो cos x का होल स्क्वायर को जब हम cos x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो cos x को t मान लेंगे, तो t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t, और cos x का x के रेस्पेक्ट में माइनस साइन x हो जाएगा. और यहाँ पर हमने t किसको माना है? cos x को. assume that cos x is actually t.
तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2t और ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, दिस विल बिकम -2 और जो t हमारे पास है वो cos x है, cos x इंटू साइन, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको हम अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएं तो ये आइडेंटिटी है sin 2x की, तो ये फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं। आशीष ने तो कर ही लिया था, लेकिन आरुषि, आर यू गेटिंग दिस? तो एज सच चैप्टर तो ये वाला कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये डिपेंड तुम पर करता है कि तुम प्रैक्टिस किस लेवल तक करते हो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड कॉम्पिटिटिव बुक्स फॉर जेई मेंस फॉर नाउ, नॉट फॉर एडवांस। एडवांस के लिए तब कर सकते हो जब 12th का भी लिमिट कंटिन्यूटी डेरिवेटिव डिफरेंशिएबिलिटी हो जाएगा, दैट विल बी इन 12th। So we'll send you some assignments. So let us conclude today's class. Anything else anyone wants to know? Okay, आशीष, आरुषि तुम्हारा कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। Are you listening to or not? So complete this chapter now. Next two chapters which are remaining are statistics and probability. I will soon do those chapters also. But if you will have any doubt, you can surely ask in the